नमस्कार मित्रों, हिंदी डोज ऑन डिमांड चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको गिनती का ज्ञान कराया था। गिनती की एक रोचक वीडियो हमने बनाई थी। इसी तरह की रोचक वीडियो, रोचक जानकारी के साथ हम आगे भी आपके साथ मिलते रहेंगे। आवश्यकता है आपको हमारे साथ जुड़े रहने की। तो दोस्तों, अब हम जो आगे बढ़ाने जा रहे हैं अपनी क्लास को, अपने इस चैनल को, इसमें हम पहले व्याकरण के उन प्रकरण को हम पूरा करना चाहते हैं जो सभी छात्रों के लिए उपयोगी हैं। वो चाहे किसी भी स्टैंडर्ड के हों, किसी भी स्तर के हों, किसी भी कक्षा के हों, और सभी बोर्डों में, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे आईएससी बोर्ड हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सभी बोर्डों में जो कॉमन सिलेबस है, पहले हम उसी पर फोकस कर रहे हैं। उसी पर हम अपनी पहले वीडियो बनाकर उसको पूरा कर रहे हैं, जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों। तो दोस्तों, व्याकरण में एक ऐसा ही प्रकरण है उपसर्ग। उपसर्ग प्रकरण के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। उपसर्ग जो है, ये शब्द रचना का एक तत्व है। शब्द रचना किन्हीं एक शब्द से दूसरे शब्दों की रचना जो करना, शब्द बनाना जो होता है, वह शब्द रचना कहलाता है, जिसमें संधि हम पहले पढ़ा चुके हैं। संधि भी शब्द रचना का एक तत्व है। अब हम यहाँ पर उपसर्ग के बारे में बताने जा रहे हैं। उपसर्ग से शब्दों की रचना, नए शब्द कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में हम यहाँ करेंगे। तो पहले हमें जानना जरूरी है कि उपसर्ग आखिर होता क्या है, उपसर्ग क्या है। तो देखिए, उपसर्ग शब्द जो है वह दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। उप और सर्ग। देखिए, उप का मतलब होता है समीप या निकट, समीप या निकट, और सर्ग जो है वह संस्कृत की सृज धातु से घाय प्रत्यय करके बना है, और जिसका मतलब होता है बनाना या जोड़ना। सृज का मतलब सृजन करना, जिससे सर्जना भी बना है, सृष्टि भी बना है। तो सृज का मतलब होता है, सर्ग का मतलब कि उसको बनाना या जोड़ना। तो अब क्या मतलब हुआ इसका कि समीप और निकट और बनाना, यानी वह शब्दांश, वह एक छोटा सा शब्द, उसका अंश, जो भले ही स्वतंत्र रूप में अपना कोई अर्थ ना रखता हो, मगर वह दूसरे शब्दों के पास आकर, दूसरे शब्दों के साथ बैठकर, दूसरे शब्दों के निकट आकर या दूसरे शब्दों के साथ जुड़कर नए शब्दों की रचना करता है, उसे उपसर्ग हम कह सकते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। और यह उपसर्ग निकट कहाँ पर, किस निकट कहाँ आता है, पहले या बाद में? तो जो किसी शब्द के पहले, उसके पास आकर, इतना पास आकर, इतना समीप आकर कि वह उसके साथ जुड़ जाए, तो उस स्थिति में जो दोनों शब्दों के मिलाने से जो शब्द बन रहा है, जो शब्द बनता है, तो उस हम शब्दांश को हम कहते हैं उपसर्ग। यानी एक वह शब्दांश जो किसी शब्द के साथ आकर, यानी पहले, उससे पहले, उसके पास आकर, उसके साथ जुड़कर नए शब्द की रचना करता है, वह उपसर्ग कहलाता है। तो दोस्तों, उपसर्ग तीन तरह के होते हैं, तीन उपसर्ग होते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। तो बस यहां ध्यान रखने की बात यह है दोस्तों कि जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, उनसे जब हम शब्द बनाते हैं तो संस्कृत के शब्दों के साथ ही संस्कृत के उपसर्गों को जोड़कर हम नए शब्दों की रचना करते हैं, नए शब्द बनाते हैं। ऐसे ही जो हिंदी के उपसर्ग हैं, हिंदी के उपसर्गों में हम जो केवल और केवल नितांत हिंदी के शब्द हैं, या जो हिंदी के अपने शब्द हैं जिनको हिंदी ने गढ़ा है, या जो संस्कृत के शब्दों से बने हैं यानी तद्भव शब्द हैं, उनके साथ जो उपसर्ग जुड़ते हैं, उनको हम तद्भव उपसर्ग भी कह सकते हैं। संस्कृत के उपसर्गों को इसलिए हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। और हिंदी उपसर्ग जिनको, यानी हिंदी के उपसर्ग मतलब तद्भव उपसर्ग, या उसके अपने उपसर्ग जो हिंदी के हैं वह। और तीसरे होते हैं विदेशी उपसर्ग। विदेशी उपसर्ग से मतलब कि जो विदेशी भाषाओं के, जैसे उर्दू है, फारसी है या अंग्रेजी है, तो इन भाषाओं के जो शब्द, जो शब्दांश हैं, जिनको हम दूसरे शब्दों के साथ लगाकर नए शब्द बनाते हैं, उन शब्दांशों को
हम कहते हैं विदेशी उपसर्ग। तो दोस्तों आइए अब हम संस्कृत के उपसर्गों के कुछ शब्दों का उदाहरण और उनके बारे में हम यहाँ अध्ययन कर लेते हैं। तो देखिए, संस्कृत में एक उपसर्ग है अ। आ का मतलब जहाँ जब हम आ को जोड़ते हैं तो आ जो है वह शब्दों के साथ जुड़कर अभाव या नहीं यानी नकारात्मकता के अर्थ में जो है वो प्रयुक्त होता है। वह नकारात्मक अर्थ को बताता है, कमी को बताता है, अभाव को बताता है। तो देखिए, जैसे उदाहरण हम लेते हैं कि धर्म के साथ हमने आ उपसर्ग जोड़ा तो अधर्म शब्द बनता है। भाव के साथ हमने आ उपसर्ग को जोड़ा तो ये अभाव शब्द बन गया है। गम के साथ हमने आ उपसर्ग को जोड़ा है तो अगम बन गया है। और जर के साथ हमने आ उपसर्ग को जोड़ा है तो देखिए अजर बन गया है। अधर्म मतलब जो धर्म ना हो, जो धर्म का ना हो, धर्म से संबंधित ना हो, वह अधर्म है। अभाव जो कमी है, भाव का मतलब होना, और अभाव कमी यानी जो ना हो। देखिए, तो अभाव नकारात्मक अर्थ में हो गया, नहीं के अर्थ में है। अगम जहां जाया ना जा सके, जो गमनीय ना हो, तो देखिए नकारात्मक अर्थ में आ गया। ऐसे ही अजर, जर कहते हैं बुढ़ापे को, बूढ़ेपन को, तो अजर जो बूढ़ा ना हो, तो देखिए यहां भी नकारात्मक। तो इस तरह से देखिए ये अ उपसर्ग जो है प्राय है अभाव और नहीं के अर्थ में यानी नकारात्मकता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। तो अब दूसरा हम उपसर्ग आते हैं अन। देखिए ध्यान रखिएगा, अन जो है यहाँ पर हल है ना, हल है इसमें, ये ध्यान रखिएगा। तो अन का मतलब भी वही होता है जो आ का होता है, अभाव और नहीं। बस देखिए दोनों बातों में यहाँ फर्क इतना सा है कि आ उपसर्ग जो है वो उन शब्दों के साथ लगता है जिनके आरंभ में स्वर नहीं होता है। जिन शब्दों के आरंभ में स्वर होता है उन शब्दों के अर्थ, उन शब्दों के साथ नकारात्मकता के अर्थ में अन प्रत्यय जुड़ता है। यानी जो शब्द स्वर से शुरू होते हैं उन शब्दों के साथ नकारात्मक अर्थ में हम अन प्रत्यय लगाते हैं, और जो शब्द व्यंजन वर्णों से आरंभ होते हैं उन शब्दों के साथ हम नकारात्मक अर्थ में अ उपसर्ग लगाते हैं। तो देखिए उदाहरण हम लेते हैं अन के अनर्थ। अन जमा अर्थ, अर्थ मतलब स्वार्थ, हित। जो अनर्थ, जो हित में ना हो, जो हितकारी ना हो, जिसका कोई अर्थ ना हो, वो अनर्थ। अनादर, अन जमा आदर यानी जिसका कोई आदर ना हो, बिना आदर का, तो नकारात्मक हो गया। अनअधिकार, अनअधिकार बिना अधिकार के, तो अनधिकार होता है। देखिए ऐसे ही अनागत, अन जमा आगत, जो आया, जो अनागत, जो ना आया हुआ हो, अनागत जो ना आया हो, अनागत। ऐसे अब आगे हम चलते हैं। इसी तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं, हम कुछ उदाहरण यहाँ दे रहे हैं। इसी तरह से एक उपसर्ग है अनु। अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे। तो देखिए पीछे, अब हम इसके शब्द देख लेते हैं। अनुचर, चर कहते हैं चलने वाला, अनु कहते हैं पीछे, पीछे चलने वाला। पीछे चलने वाला कौन? नौकर। तो देखिए अनुचर पीछे चलने वाला। अनुगमन, अनु कहते हैं पीछे, गमन मतलब गमन करने वाला, जो पीछे चलना है। तो जो पीछे चलना है मतलब अनुयायी जिसे हम कह सकते हैं। तो अनुगमन यानी पीछे, यानी उसकी प्रवृत्तियों को, किसी के हम आदतों को, प्रवृत्तियों को, सिद्धांतों का पालन करने को जो है हम अनुगमन कहते हैं, यानी हम उसके पीछे चल रहे हैं, उस है ना, तो अनुगमन। ऐसे ही अनुकूल, अनुजमा कूल, कूल कहते हैं मतलब इच्छित को, तो जो हमारे मन की इच्छा के अनुरूप हो, तो वो देखिए अनुकूल। ऐसे ही अनुसरण, शरण कहते हैं चलने को, साथ साथ सृजन मतलब शरण करने को, आगे बढ़ने को। तो जो साथ, जो पीछे जो है वो साथ साथ बढ़ रहा है, उसे कहते हैं अनुसरण करना। यानी हम पीछे किसी को, यानी किसी को फॉलो करना जो है वो अनुसरण कहलाता है। यानी उसके पीछे पीछे, जैसे जैसे वो चल रहा है, जिधर जिधर वो चल रहा है, उसके साथ वैसे वैसे चलना जो है वो अनुसरण कहलाता है। तो देखिए अनुसरण। तो अब देखिए एक और हम उस पर लेते हैं अधि। अधि का मतलब होता है ऊपर या श्रेष्ठ। तो इसके कौन कौन से शब्द बनते हैं, कैसे बनते हैं, वो देखिए। अधिपति, पति कहते हैं स्वामी को, और अधि मतलब श्रेष्ठ या ऊपर, ऊंचा, यानी श्रेष्ठ, यानी जो स्वामियों में जो है, जो स्वामियों के भी ऊपर हो, यानी श्रेष्ठ, अधिपति। ऐसे ही अध्यक्ष, अधि जमा अक्ष, अक्ष कहते हैं धुरी को, यानी जो मुख्य उससे भी ऊपर हो, यानी जो मुख्य है वह अध्यक्ष है, जो मुख्य है वह अध्यक्ष। तो देखिए अधि जमा अक्ष। अधिकृत, अधि जमा कृत, कृत मतलब किया हुआ, अधि जो ऊपर, जो
ऊपर है, श्रेष्ठ है, जो श्रेष्ठ, तो जो अधिकृत है, जिसको मतलब उसको सबसे ऊपर जिसको किया गया है, जिसको सबसे ऊपर रखा गया है, अधिकृत किया गया है, वह देखिए अधिकृत। ऐसे ही अधिभार, अधि जमा भार, अधिभार देखिए। और हम चलते हैं अप। अप मतलब अप जो उपसर्ग है वह प्रयुक्त होता है बुरा और हीन अर्थ में, यानी बुराई के और हीनता के अर्थ में यह उपसर्ग जो है वह प्रयुक्त होता है। उदाहरण हम देख लेते हैं, जैसे अपशब्द, शब्द कहते हैं, शब्द आप जानते ही हैं, और अब कहते हैं बुरा, तो बुरा शब्द यानी जिसे किसी को गाली देना, किसी का अपमान करना, उसके प्रतिष्ठा के अनुकूल जो शब्द कहे जाते हैं, इसलिए उनको अपशब्द कहते हैं। ऐसे ही अपमान यानी बुरा, यानी जो अपमान, मान मतलब सम्मान, आदर, अपमान जो बुरा अपमान है, जिससे जो है मान ना रहे, तो देखिए अपमान हो गया। ऐसे ही अपकर्ष, कर्ष कहते हैं खींचने को, या तो ऐसे ही अपकर्ष। ऐसे ही अपहरण, तो देखिए ये हो गया अपशब्द का हमने उदाहरण देखिए। ऐसे ही अभी, अभी कहते हैं सामने या ओर, यानी सामने या उसकी ओर के अर्थ में। तो देखिए अब इसके उदाहरण देख लेते हैं। अभियोग, अभी जमा योग, अभियोग, योग कहते हैं टोटल कुल को, और अभियोग जो है यानी जितना हमारे जो सब कुछ जो है, जिसको कुल मिलाकर जिस पर वो आरोपित कर दिया गया वह अभियोग। इसीलिए अभियोग जो है देखिए, मुकदमे को इसीलिए अभियोग कहा जाता है कि जिसके विरुद्ध जो अभियोग चलाया जाता है उस पर जो है सभी जो आरोप हैं उनको टोटल, योग मतलब कुल, और अभी मतलब उसका अभी का मतलब उसके सामने, उसकी ओर जो है वो आरोपित कर दिए जाते हैं, इसलिए वो अभियोग। अभिशाप, ठीक है। ऐसे ही अभी जमा शाप, अभिशाप। ऐसे ही अभी जमा मान, अभिमान। ऐसे ही अभी जमा आगत, अभ्यागत। दोस्तों एक चीज और यहां ध्यान रखने की है, जब उपसर्ग हम शब्दों के साथ जोड़ते हैं तो वहां जो भी संधि कार्य नियम के अनुसार वहां होता है, तो वहां शब्द बनाते समय वह संधि कार्य भी होता है, जरूर है। जैसे हमने अभी यह हमारे पास शब्द आया अभ्यागत, तो देखिए अभी है और आगे आगत आ रहा है, तो देखिए यहां अभी का जो ई है उसके आज सामने आने से देखिए यहां यण संधि हो जाती है, इसीलिए ये अभ्यागत में भा आधा हो गया है और ये या आ गया है, तो देखिए अभ्यागत। तो ध्यान रखिएगा कि उपसर्गों के साथ जब दूसरे शब्द जुड़ते हैं तो वहां नियमानुसार जो संधि कार्य होना होता है वह भी होता है। तो देखिए जैसे यहां हो गया अभी जमा आगत, अभ्यागत। ऐसे ही एक उपसर्ग है अब का मतलब भी जो है बुरा या हीनता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यह अप उपसर्ग भी बुरा या हीनता के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब इसके हम उदाहरण देखिएगा, जैसे अवगुण, अवगुण मतलब बुरा गुण या जिसमें हीनता, तो अवगुण। अवनति, नति कहते हैं आगे बढ़ने को, तो अवनति जो नति नीचे यानी गिराना, नीचे आना, तो अवनति। ऐसे ही अवशेष, शेष कहते हैं बाकी को, और अब मतलब जो बेकार बचा हो, अपशिष्ट हो, यानी बुरा हो, जिसका जो यूजलेस हो, इसलिए वो अवशेष। ऐसे ही अवतरण, तरण कहते हैं अवतरण, उतरना, तैरना, तो तरण मतलब तैरना, और अब बुरा यानी अवतरण। जो अवतरण इसीलिए जो है ना, तरण तो जो होता है, तैरना तो होता है सतह पर, और अवतरण जो सतह पर ना बल्कि कहां से, ऊपर से, यानी ऊपर से आकर कहीं ऐसे करके कहीं उतर गया हो, उसे अवतरण कहते हैं। यानी तरना तो है, यानी उतरा, यानी आगे बढ़ा, तो आया तो सतह पर आना, तरण, सतह पर आगे बढ़ना तरण कहलाता है। और अवतरण जो ऐसे करके जो किसी उसके ऊपर, बल्कि कहां से, ऊपर से नीचे करके जो उतरा हो, वो अवतरण। तो देखिए अवतरण। ऐसे ही अति का जो प्रयोग होता है उपसर्ग का, वह अधिक के अर्थ में होता है। उदाहरण देखते हैं। देखिए मैंने अभी जो बताया था कि संधि कार्य नियमतः होता है, तो देखिए यहाँ अति है। अब अति में देखिए ई की मात्रा है, तो देखिए हम यहाँ जो उदाहरण ले रहे हैं, जैसे अत्यंत है, तो देखिए यहाँ यण संधि यहाँ हो जाती है, अति जमा अंत, अत्यंत। ऐसे ही देखिए अति जमा अधिक, तो देखिए ये अत्यधिक है। अति जमा आचार, अत्याचार,
तीनों जगह देखिए अत्यंत, अत्यधिक और अत्याचार तीनों जगह पर संधि हो रही है। ऐसे ही अतिशय शब्द है कि अति जमा शय, तो अतिशय ये शब्द बन जाता है। अतिशय कहते हैं एक तरह से अधिकता को, अधिकता, अधि और अति, अति मतलब अधिक, और शय कहते हैं सोने को, यानी तो इसलिए शय मतलब सोना, घेरना। तो आपने देखा सोने में, सोते समय जब आदमी सोया होता है तो उसको अपेक्षाकृत अधिक स्थान चाहिए होता है, क्योंकि सोते समय वह अपनी सीमाओं में नहीं होता, विस्तृत के सो रहे हैं, कहीं हाथ जा रहा है, कहीं पैर जा रहा है, कभी इधर कहीं इधर जा रहा है, तो इसीलिए उस ये शय के साथ जो है, सी के साथ जो है, ये अति शब्द जब जुड़ता है तो अतिशय मतलब जो उसकी जो सीमा है, जो उसके लिए निर्धारित चीज है, उससे अधिक जो विस्तार है, उसका जो अतिक्रमण है जो उसे, वह अतिशय है। तो देखिए ये अतिशय हो गया। ऐसे ही आ का आ उपसर्ग का मतलब होता है तक या सहित, जैसे इसीलिए अब देखिए हम इसके उदाहरण देखते हैं कि आगमन, गमन कहते हैं जाना, और आगमन यानी, तो अब आ जो है यानी गमन तक, यानी जाने तक आगमन है ना, या आने। तो देखिए तक या सहित यानी गमन के साथ, है ना, तो ये हो गया आगमन, आना। आमरण यानी जब तक मरण हो तब तक, ऐसे ही था गमन, है ना, जब तक यानी गमन के होने तक, यानी गमन के होने तक आगमन। ऐसे ही आमरण, मरने तक, मरण होने तक आमरण। आजन्म यानी जब तक जन्म, आजन्म जन्म से लेकर, यानी जन्म से लेकर। और ऐसे ही आजीवन, जब तक जीवन हो, जब तक जीवन है तब तक। तो ये देखिए आजीवन, ये आके आ उपसर्ग के शब्द हो गए, आगमन, आमरण, आजन्म, आजीवन। ऐसे ही उत उपसर्ग है, देखिए उत का मतलब होता है श्रेष्ठ या ऊपर, उत्थान, उत जमा थान, थान कहते हैं स्थान को, उठाने को, और उत मतलब ऊपर, यानी स्थान से ऊपर उठने। इसीलिए अपने स्थान से, अपने लेवल से जब व्यक्ति जो है वो ऊपर उठ जाता है, एक लेवल से और ऊंचे लेवल पर चला जाता है, इसीलिए उसको उत्थान कहते हैं, ऊंचा उठने को उत्थान। इस ऐसे ही उत्तम, तम जो है श्रेष्ठता के अर्थ में होता है, यानी एक अच्छे, एक स्तरीय उस पर है, उससे भी जो मतलब स्टैंडर्ड है एक आदमी का, जो स्तर है, जो स्तरीय है, जो एक उसकी उत्तमता है, उससे भी ऊपर, उससे भी ऊपर की स्थिति, इसलिए उसको उत्तम कहा गया। ऐसे ही उत्पत्ति, पत्ती कहते हैं चलने को, पैदल चलने को, तो और उत मतलब ऊपर, यानी उत्पत्ति, और देखिए जहां इसको शब्द समझिएगा शब्द को, उत्पत्ति, उत्पत्ति और पैदा होना दोनों अलग बातें हैं। उत्पत्ति होता है कि जो अपने आप स्वतः धीरे धीरे आगे बढ़कर बाहर आए, यानी जो अस्तित्व में आए, वह उत्पत्ति कहलाता है। जैसे बीज से वृक्ष की उत्पत्ति होती है, पौधे की उत्पत्ति होती है। क्यों? क्योंकि बीज हमने जब धरती में बोया, धीरे धीरे उससे अंकुर फूटा, वह अंकुर फूटता फूटता धीरे 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 धरती से ऊपर आया, और देखिए वह वृक्ष बन गया, पौधा बन गया। तो ये उत्पत्ति है जिसको, और पैदा यानी निर्माण, यानी उत्पत्ति और निर्माण दोनों अलग बातें हैं। और एक उसको किसी चीज को बना लेना जो है वो, कि हमने वहाँ रिएक्शन लैब में हमने एक कंपोनेंट, दो केमिकल डाले, दो तत्व जोड़े, या हमने दो लकड़ियों को, चार लकड़ियाँ ऐसे जोड़ी, उसके ऊपर उसको दो लकड़ियाँ ऐसे जोड़ी, एक ऐसे जोड़ी, हमने चारपाई बना दी उसको, तो ये जो है ये कहलाता है निर्माण। तो निर्माण और उत्पत्ति, उत्पत्ति में जो सृष्टि की जो रचना है वो स्वतः होती है, धीरे 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 अपने आप आगे बढ़ती है स्वतः, वह कहलाता है उत्पत्ति। यानी इसीलिए पैदल चलने को, यानी धीरे 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 आगे बढ़ने को, और ऊपर यानी जो स्थिति है उससे धीरे धीरे आगे बढ़कर पैदल चलकर, जैसे पैदल चल के आदमी एक एक कदम, एक एक पग करके आगे बढ़ता है, वैसे ही उत्पत्ति में जो धीरे धीरे ऊपर आना होता है, उत्कर्ष, उत कहते हैं ऊपर,
और कर्ष कहते हैं खींचने को, यानी अपनी स्थिति से ऊपर उठाना, ऊपर खींचने को उत्कर्ष कहते हैं। तो दोस्तों ये उपसर्ग संस्कृत के आप समझ गए होंगे। इसमें कहीं कोई भ्रांति, कहीं कोई आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन का बटन दबाकर हमारे उसके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, जिससे हमारा वीडियो आप तक मिलता रहे। और इसके अलावा इसको शेयर कीजिएगा जिससे अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सकें। और जो भी आपको पढ़ते या पढ़ाते समय हिंदी संस्कृत को लेकर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा, प्रश्न हमसे पूछिएगा, वीडियो कैसी लगी वह बताइएगा, हम उसका समाधान निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का करेंगे। तो ठीक है, अब अगले वीडियो में फिर हिंदी उपसर्ग को लेकर फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।